भी इंडियन फूड का नाम आता है तो एक चीज ऐसी है जिसको इंडियन फूड से यानी कि हमारे खाने से कभी अलग नहीं किया जा सकता। वो क्या है? वो है हमारे स्पाइसेस यानी कि मसाले। जी हाँ, हमारा खाना स्पाइसेस के बिना, मसालों के बिना बिल्कुल अधूरा है। और इंडिया दुनिया भर में अपने स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ से स्पाइसेस को दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है और इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। तो ये मसाले करते क्या हैं? क्या ये सिर्फ हमारे खाने को टेस्ट और फ्लेवर देते हैं? जी नहीं, ये हमारे खाने को टेस्ट और फ्लेवर तो देते ही हैं, इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया कलर भी देते हैं, हमारे खाने को प्रिजर्व भी करते हैं। जैसे कि हम अचार डालते हैं, जो पिकल्स होते हैं, जब भी हम अचार डालते हैं तो उनको, घरों में हम अचार डालते हैं, उनको स्पाइसेस की हेल्प से प्रिजर्व किया जाता है। घर के अचारों में आपको कभी प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलेंगे। बाजार के जो अचार होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन जब भी हम घर पे डालते हैं अचार, उनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, उनमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस का यूज होता है ताकि वो खराब ना हो। इसके अलावा ये बहुत सारी होम रेमेडीज में भी काम आते हैं। स्पाइसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होल स्पाइसेस यानी कि खड़े मसाले यानी कि साबुत मसाले, और एक होते हैं पाउडर्ड स्पाइसेस यानी कि पिसे हुए मसाले। तो दोनों ही फॉर्म्स में हम उनको यूज करते हैं। तो आइए आज मैं आपको जो बता रही हूँ, आज मैं बता रही हूँ रूटीन की कुकिंग में जो आपको मसाले लगते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मसालों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए मैं सिर्फ ज़रूरी मसाले बता रही हूँ ताकि एकदम से वो लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बाकी सारे मसाले हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक मसालों के ऊपर बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ फैक्ट्स स्पाइसेस के बारे में, तो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे कॉमन स्पाइसेस कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे बेसिक स्पाइसेस कौन से हैं। सबसे पहले आता है जीरा। ये देखिए, ये होता है जीरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड्स। ये लाइट ब्राउन कलर का होता है और थोड़ा सा रफ होता है टेक्सचर में, और ये बहुत ही की इंग्रेडिएंट है। ये हमारे ऑलमोस्ट सभी छौंक में, सभी तड़के में हम इसको यूज करते हैं। मोस्टली हर सब्जी के, हर करी में हम इसको यूज करते हैं। और ये होल भी यूज करते हैं और इसको पाउडर्ड फॉर्म में भी यूज करते हैं। जब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं और इसका पाउडर बना लेते हैं तो फिर हम उसको अपने रायते में, दही भल्लों में, पकौड़ों में और बहुत सारी डिशेस में यूज कर सकते हैं। आप उसको चाहे तो दरदरा भी पीस सकते हैं थोड़ा सा, और चाहे तो बिल्कुल फाइन पाउडर बना के भी उसको यूज कर सकते हैं। और इसको अगर आप वैसे ही खाएंगे तो इसका थोड़ा सा जो इसका टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, लेकिन जब हम इसको कुक कर लेते हैं तो इसका जो कड़वा टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और वैसे भी आजकल तो जीरा वाटर बहुत पॉपुलर हो रहा है वेट लॉस के लिए, तो सोचिए कितना बेनिफिशियल है। ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें आयरन होता है जिससे कि हमारा HB इम्प्रूव होता है, और ये एज एंटासिड काम करता है, एसिडिटी में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी अजवाइन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरम सीड्स, और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और इसका अरोमा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी वजह से इसको संस्कृत में बोला गया है उग्र गंध। और इसको हम कोई भी हम हैवी चीज बना रहे हो, जैसे कि कोई भी हम हैवी रोटी, नान बना रहे हैं, मिस्सी रोटी बना रहे हैं, तो उसमें यूज करते हैं। कोई हैवी सब्जी बना रहे हैं उसमें यूज करते हैं, या फिर कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें अजवाइन डाल के अगर हम उसका छौंक लगाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा ही यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि अदरवाइज वो खाने को जिस भी वे भी हम इसको डालेंगे वो उसको थोड़ा सा कड़वेपन पे ले आएगा। तो इसको थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में हम यूज करते हैं। और इसके अलावा हमारे स्टमक के, हमारे पेट के जितने भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करती है। ये एसिडिटी में एसिडिटी को हेल्प करती है ठीक होने में। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में ये हेल्प करती है उनको ठीक करने में। इसके अलावा ये कोल्ड एंड कफ में, जो पेट का फूलापन होता है उसमें, इन शॉर्ट ये हमारे पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने में ये हमारी हेल्प करती है, और ये एज अ पेन किलर काम करती है। जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है राई। इसको बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स। तो ये ब्राउन कलर की है, एक ब्लैक कलर की, ये थोड़ा छोटा साइज है। एक जो हम साउथ इंडियन डिशेस में खाते हैं वो थोड़ा मोटा दाना होता है,
उसको भी मस्टर्ड सीड्स ही बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, इसको राई बोलते हैं, बट इंग्लिश में दोनों को हम मस्टर्ड सीड्स ही बोलते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा है इनमें, ये छोटे दाने होते हैं, वो थोड़े मोटे दाने होते हैं। आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी उसकी, और येलो कलर की भी होती है। और इसको भी हम बहुत सारी चीजों के छौंक में यूज करते हैं, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि ये भी हमारे पेट दर्द में, किसी भी तरह के दर्द में, चाहे वो हमारे दांत का दर्द हो, कान का दर्द हो, पेट का दर्द हो, हर किसी तरह के दर्द में इसको यूज करते हैं। जो आप सरसों का तेल यूज करते हैं वो इसी से बना हुआ होता है। जी हाँ, वो सरसों का तेल इसी के प्लांट से बना हुआ होता है, सरसों राई। ठीक है, इसके अलावा जो सरसों का तेल होता है वो बहुत सारे इन्फेक्शंस, अगर हम उसको नोज में डालें तो बहुत सारे इन्फेक्शंस को किल करने में हेल्प करता है। और ये जो राई है ये हम यूज करते हैं बहुत सारे पिकल्स में, अचार में, कांजी बनाते हैं, और ये हमारे खाने की चीजों में इससे खट्टापन आता है। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट स्पाइस, नेक्स्ट आता है हमारा धनिया। ये है धनिया पाउडर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरिएंडर पाउडर। ये हमारे खाने को एक दरदरा सा टेक्सचर देता है। जैसे कि कोई भी हमने सब्जी बनाई, उसमें पानी और जो सब्जी की फाड़ियां हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम उसको धनिया उसमें डाल देंगे तो वो थोड़ा सा उसको एक ग्रेनी टेक्सचर देगा। पानी सिर्फ ऐसे ही अलग अलग नहीं दिखेगा, एक थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर देगा। इसका एक बहुत ही माइल्ड अरोमा और माइल्ड टेस्ट होता है। ये हरा पत्ता भी आता है इसका, और इसके सीड्स भी आते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसके सीड्स दिखाती हूँ। ये है होल कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स, इसको जब हम पीसते हैं तो ये वो पाउडर बन जाता है। तो आप इसको बिल्कुल छोटा भी पीस सकते हैं, और इसको थोड़ा मोटा दरदरा भी पीस सकते हैं। तो हर तरीके से आप किसी भी इंग्रेडिएंट को अलग अलग फॉर्म्स में आप यूज कर रहे हो तो वो आपकी डिशेस में अलग अलग टेक्सचर्स देते हैं। तो आप देखिए कि आपको क्या टेक्सचर देना है अपने फूड को, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो ये है धनिया के सीड्स, और इसका पत्ता भी आता है, धनिया पत्ता ग्रीन कलर का, और ये है धनिया पाउडर। ये कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, और इसीलिए ये पित्त को शांत करने में हेल्प करता है। ये हमारी डाइजेशन, क्योंकि इसमें पूरा फाइबर है, तो ये हमारी डाइजेशन में हमारी बहुत हेल्प करता है। आई इन्फेक्शंस को क्योर करने में हेल्प करता है। इसमें फॉलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, और ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये भी हमारा बहुत ज्यादा सभी सब्जियों में, सभी करीज में ये हमारा यूज किया जाता है, धनिया पाउडर। अब हम चलते हैं सबसे जरूरी मसाले की तरफ। जी हाँ, ये है नमक। नमक के बिना तो खाना बिल्कुल फीका लगता है, और नमक के बिना खाना बहुत ही मुश्किल लगता है हमें। और डॉक्टर जिनका नमक बंद कर देते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है खाना खाना। ये जो मैंने लिया हुआ है ये है सेंधा नमक। एक आता है टेबल सॉल्ट और एक होता है काला नमक। तो जो टेबल सॉल्ट होता है, जो मोस्टली घरों में यूज होता है, हम पर्सनली अपने घर में यूज वो नहीं करते हैं। सिर्फ जो बाहर वाली चीजें होती हैं उनमें हम लोग वो खाते हैं। घर में हम लोग सेंधा नमक रूटीन बेसिस पे यूज होता है। ये वही नमक है जो व्रत में खाने में यूज किया जाता है, व्रत वाला नमक जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो टेबल सॉल्ट होता है वो मैन मेड होता है, वो नेचुरली अकरिंग सॉल्ट नहीं होता। उसको प्रोसेस करके उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो हमें नुकसान करती हैं। तो इसलिए ये जो है ये है सेंधा नमक। हम सेंधा नमक यूज करते हैं, और नमक के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि जो काला नमक होता है वो हम अपनी जो भी सैलेड्स हैं, जो चाट हैं, उनमें यूज होता है। उसके अलावा जो भी आपके डाइजेस्टिव पाउडर्स आते हैं, चूरन आते हैं, उनमें ऑलमोस्ट सभी में काला नमक डला हुआ होता है। और इसके अलावा आपने सुना होगा सलाइन वाटर, वो और कुछ नहीं होता, वो नमक का पानी होता है। नेजल ड्रॉप्स में वो भी सलाइन वाटर यूज होता है। इसके अलावा सॉल्ट गार्गल्स आपके थ्रोट को रिलीफ करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। आपके माउथ में टूथ की कोई भी प्रॉब्लम हो, दांत में दर्द है, ये थ्रोट में पेन है, तो सॉल्ट वाटर से गार्गल करने में वो ठीक हो जाता है। और जो फुट सोक होता है, नमक के पानी में हम पाँव को अगर सेकते हैं, वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को दूर करता है। और कहीं पे भी पेन हो, अगर हम गर्म पानी से उसका सेक करें तो हमारी इन्फ्लेमेशन को दूर करके हमारा पेन ठीक करता है, बॉडी टॉक्सिन्स को दूर करता है। और आजकल बॉडी स्क्रब्स में भी बहुत ज्यादा सॉल्ट का यूज किया जा रहा है, वो होता है सी सॉल्ट। वो ये वाला सॉल्ट नहीं होता, वो सी सॉल्ट होता है। इंग्रेडिएंट हमारा आता है रेड चिली। जी हाँ, बिल्कुल लाल लाल तीखी तीखी रेड चिली, लाल मिर्च। तो ये है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। और ये होती है होल, ये होती है साबुत लाल मिर्च।
ये होती है सूखी। अगर हम इसको पीस देंगे बिल्कुल फाइन पाउडर में तो ये बन जाएगी हमारी लाल मिर्च। और अगर हम इसको थोड़ा दरदरा पीसेंगे तो वो बन जाते हैं हमारे चिली फ्लेक्स, जो हम खाते हैं ना गार्लिक ब्रेड और पिज्जा पे ऐसे डाल के ओरिगेनो के साथ, वो होता है चिली फ्लेक्स। इसी मिर्च को थोड़ा सा मोटा पीस के चिली फ्लेक्स। तो ये हमारे खाने में एक तीखापन, एक हॉटनेस देती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये हमारी जो जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। और ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, कैलोरीज को बर्न करके। और ये वेट लॉस में हेल्प करती है। इसके अलावा आर्थराइटिस का पेन जिसको भी होता है उसको रिलीफ करने में उसको हेल्प करती है। चिली कॉम्प्रेसेस होते हैं, मेडिकल टेप्स भी आते हैं जिनमें मिर्च का कुछ एलिमेंट लेके, जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको यूज करके वो टेप बनाई जाती हैं। और जहां जिस एरिया में आपको पेन होता है वहां लगा दिया जाता है, वो सारा पेन को खींच लेती है। तो बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा ये साइनस की जो ब्लॉकेज होती है उसको कम करने में हेल्प करती है। सारे आपके जो नोज के चैनल्स होते हैं उनको ओपन कर देती है। तो जिसको भी कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है उसको कम करने में ये हेल्प करती है। बाद आती है हींग। जी हाँ, ये होती है हींग। ये बेसिकली, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसाफेटिडा, हिंदी में बोलते हैं हींग। ये बेसिकली एक प्लांट का गम होता है जिसको गोंद बोलते हैं। वो होता है एक हार्ड रॉक के जैसा, और उसको जब हम फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेते हैं तो ये बन जाती है हींग। इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी होता है। और इसको बहुत कम क्वांटिटीज में हम यूज करते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और ये खाने को एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्लेवर दे देती है। जब गोलगप्पे आप खाने जाते हो आपको मिलता है ना अलग से हींग का पानी, जी हाँ, ये वही हींग है। इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है हमारे खाने में। और इसके अलावा ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, जितनी भी हमारी पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, गैस रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उनको ये दूर करती है। हाइपर एसिडिटी को रिलीव करती है, इंडाइजेशन को ठीक करती है। और ये बहुत ही एज ओल्ड मेडिसिन होती है। जब हमारे घर में किसी भी छोटे बच्चे को पेट में दर्द होता है, वो रोता है, तो पानी में हींग को मिला के और उसकी सुंडी पे, उसकी नेवल एरिया पे लगाया जाता है, जिससे कि उसकी गैस रिलीव हो जाती है। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल पेन में भी रिलीव करती है, कोल्ड एंड कफ को ठीक करती है, ये हमारी किडनी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। और जो हमारे इंटेस्टाइन्स में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स होते हैं, उनको ठीक करती है। और ये पिकल्स में यूज होती है, हमारी सब्जियों में यूज की जाती है। और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही पंजेंट होता है और बहुत गर्म होती है, इसलिए इसको बहुत ही माइनर क्वांटिटीज में हम यूज करते हैं। और ये एज अ पेन किलर का भी काम करती है। नेक्स्ट आती है हल्दी। जी हाँ, हल्दी, ये देखिए कितना अच्छा येलो कलर है और ये ऐसा ही अच्छा कलर हमारी सब्जियों को देती है। ये ऑलमोस्ट हमारी सभी सब्जियों में यूज करी जाती है, एक्सेप्ट जो हमारी ग्रीन सब्जियां होती हैं उनमें हम यूज नहीं करते क्योंकि हमें उसमें अपना ग्रीन कलर मेंटेन करना होता है। और अगर हम उसमें हल्दी डालते हैं तो वो उसका ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए ग्रीन्स को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी सभी सब्जियों में हम इसका यूज करते हैं। और सिर्फ कलर में, और ये अपना एक हमारे खाने को सिर्फ कलर ही नहीं टेस्ट भी देती है। बट सिर्फ कलर और टेस्ट ही नहीं, ये बहुत सारी चीजों में यूज होती है, बहुत सारी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और आजकल आपने सुनी होगी एक टर्म गोल्डन लेटे, जो अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। वो और कुछ नहीं है, वो है हमारा एज ओल्ड हल्दी का दूध। जो हल्दी का दूध हमें घर में बोला जाता था कि हल्दी का दूध पी लो, कहीं भी चोट लग जाए, हमारा जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो हमें बोला जाता है हल्दी का दूध पीने के लिए। लेकिन लोग नाक सिकोड़ते हैं कि नहीं, हमें नहीं पीना, बहुत पता नहीं कैसा होगा, नहीं पिया जाएगा, तो लोग आनाकानी करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में यही हल्दी का दूध कॉफी की जगह, जैसे कैपुचिनो लेटे होती है, वैसे ही गोल्डन लेटे के नाम से फेमस हो रहा है और बहुत ज्यादा पिया जा रहा है क्योंकि उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता लग चुका है। तो ये देखिए, ये जैसे हमारी अदरक होती है वैसे ही होल फॉर्म में भी आती है। ये अगर आप इसको छीलेंगे तो ये येलो निकलेगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए अगर हम इसको छीलेंगे तो येलो नजर आएगी ये। तो ये बिल्कुल अदरक की जैसी ही होती है देखने में, इट्स जस्ट दैट ये अंदर से येलो निकलती है। इसको बोलते हैं कच्ची हल्दी। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि कई बार जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं हल्दी, तो उसमें कई बार मिक्सिंग होती है, कलर डाल देते हैं।
तो अगर प्योर हल्दी होगी तो वो आपको श्योरली बेनिफिट करेगी। तो आप इसको कच्ची हल्दी के रूप में भी यूज कर सकते हैं और पाउडर्ड फॉर्म में भी। तो इसके बेनिफिट्स ये हमारी कहीं पे भी हमें चोट लग जाए तो उसका दर्द को रिलीव करने में, वाउंड पे हम लगा भी सकते हैं, और इसको दूध में डाल के जब हम पीते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और हल्दी का दूध हमारी बहुत सारी एलर्जीज को ठीक करता है, कोल्ड एंड कफ को ठीक करता है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, जैसे कि वाउंड हील होता है, पेन किलर का काम करता है, और इसमें कैंसर किलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। जी हाँ, इसमें कैंसर किलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सूजन को दूर करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और क्या नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं ज्यादा बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है गरम मसाला। जी हाँ, गरम मसाला। अब इसका नाम गरम मसाला क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिकली कोई एक मसाला नहीं है, इसमें बहुत सारे स्पाइसेस का ब्लेंड है। उनको हम रोस्ट करके उनको अच्छे से ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, पीसते हैं, तो ये बन जाता है हमारा गरम मसाला। क्योंकि वो जितने भी स्पाइसेस हम इसमें डालते हैं वो सभी स्पाइसेस गरम होते हैं, हॉट होते हैं, हॉट प्रकृति के होते हैं, गरम प्रकृति के होते हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है गरम मसाला। और क्योंकि ये गरम होता है इसलिए ये पित्त को इंक्रीज कर देता है। तो ये बहुत ही माइनर क्वांटिटीज में, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में डलता है, जस्ट अ पिंच एंड लाइक सो। तो बहुत माइनर क्वांटिटी में हम इसको यूज करते हैं। और इसको कुकिंग प्रोसेस, जब भी हम सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी किसी भी चीज में हम इसको डाल रहे हैं, तो जब वो बनने वाली होती है एंड में हम उसको स्प्रिंकल करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं, ताकि जो इसका स्ट्रॉन्ग अरोमा है, जो इसका फ्लेवर है, वो उसमें बना रहे, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस में वो चला जाता है। और आजकल एक टर्म चल रही है करी पाउडर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि गरम मसाला जो है उसी को करी पाउडर बोलते हैं, बट जी नहीं, करी पाउडर कुछ भी हो सकता है। कोई भी ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, कुछ भी स्पाइसेस को आप लेके मिक्स कर दो, उसको आप बोल सकते हो करी पाउडर। बट गरम मसाला जो है, इसमें नेसेसरीली सभी मसाले गरम होते हैं, बट जो करी पाउडर है आप उसमें कोई भी मसाला ले सकते हैं, वो गरम भी हो सकता है, वो ठंडा भी हो सकता है। तो कभी भी आप करी पाउडर को और गरम मसाला को मिक्स मत कीजिएगा। और इसको बहुत हम कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गरम होता है ये, और ये हमारे खाने के फ्लेवर को एनहांस करता है। तो ये एक्ट करता है एज अ फ्लेवर एनहांसर। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये पेन किलर का काम करता है, हमारी हर्ट बर्न को ठीक करता है, ब्लोटिंग को, गैस को रिलीव करता है। इसका लास्ट स्पाइस है अमचूर पाउडर। जी हाँ, अमचूर पाउडर। ये हमारा जो कच्ची अम्बी होती है, जिससे हमारा आम का अचार बनाते हैं, उससे बनता है, इसलिए इसका नाम है अमचूर। ये बहुत खट्टा होता है, और ये हमारे खाने में, जिस भी सब्जी में आपको खटास चाहिए है, उसमें किसी भी चीज में आपको, किसी भी डिश में खटास चाहिए, जैसे कि हमारा चाट मसाला होता है, उसमें भी, चाट मसाला में भी जो खट्टापन होता है वो इसी की वजह से होता है। तो जहां पे भी आपको खट्टापन चाहिए, थोड़ा चटपटा टेस्ट चाहिए, तो वहां पे आप इसको डाल सकते हैं। और कुछ लोग इसको रूटीन में सब्जियों में डालते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इस सीरीज में दिखा रही हूँ, क्योंकि अमचूर के बिना कुछ लोगों का खाना पूरा नहीं होता, उनकी टेस्ट बड्स सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये ऑप्शनल है, जिसको डालना है वो डाल सकते हैं, जिसको नहीं डालना वो नहीं डालें। तो इसका मेन जो चीज होती है वो यही होता है, ये खट्टा होता है। किसी भी टेस्ट को सेवरी बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ स्पाइसेस को लेके शेयर की है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। So here are the quick facts about spices. क्या आपको पता है कि वास्को डी गामा इंडिया की खोज क्यों कर रहे थे? जी हाँ, स्पाइसेस की वजह से। वो एक्चुअल में स्पाइसेस खोजते हुए इंडिया पहुंचे थे। इसके अलावा क्या आपको ये पता है कि इंडिया आने से पहले मुगल्स के खाने में बिल्कुल भी स्पाइसेस का यूज नहीं किया जाता था, और आज की डेट में हम और आप सब जानते हैं कि मुगलई खाने में कितने स्पाइसेस होते हैं। और आपने सुना होगा मम्मी के बारे में। तो इजिप्शियंस जो अपनी मम्मीज की एम्बामिंग करते थे, यानी कि जो उस पे लेप किया जाता था उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उसमें भी स्पाइसेस का यूज किया जाता था। और इसी वजह से इजिप्ट का इंडिया और बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड स्टार्ट हुआ। थे ना ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे अपने स्पाइसेस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये फैक्ट्स कैसे लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज like it and share it and subscribe my channel
एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल बटन, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ।